राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज उसका 21वां अध्याय पढ़ेंगे और सुना करो। घर में फ़ोन में चला के छोड़ दो और अपना काम करते रहो। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। आज है 21वां अध्याय। नारद बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विप्र, आप इसी विषय का समय नियम पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, तात एक समय की बात है। मैं और ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। माँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजा की को श्रेष्ठ बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण में शिव जी का पूजन नहीं किया जाता, वह हानि है। वह महान शिव हैं, वही अंधकार से रहित हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, उसे मन से उनको प्रणाम करके उन्हीं का चिंतन करते रहे। वह कभी दुख का भागी नहीं होता। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जिसके मन में संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, अनन्य सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, सर्वज्ञ सुख, अनंत मोक्ष रूपी फल एवं परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्यों से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति प्रायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, वह सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं के लिए उन्होंने शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीव के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्म, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवा दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ, सुनो। इंद्रप्रायण मणि के बने शिवलिंग, कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतमणि पुखराज लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रमलनीय अथवा ब्रह्ममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वेशगण चांदी के शिवलिंग की, वायुगण पीतल के बने लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक लिंग की, आदित्य मणि ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की, अग्निदेव हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का, उत्तम नारायण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भसममय लिंग की, यक्षगण दीर्घ निर्मित लिंग की, छाया देवी ओट से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारस या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तामुझ ब्रह्म से पिनाकमणि महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विविध संबंधी अनेक वचनों को सुनकर देव शिरोमणि ब्रह्म हृदय हर्ष में लिए धाम में आ गए। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं, ऋषियों और शिव की पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्राह्मण ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्रायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें शिव जी की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवता और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कार्य का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो क्रम बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय शास्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का
साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाला उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित होते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, जब तक वह विश्वास दिलाने के लिए क्रम से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म से रूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए जब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो क्रम बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाए तो उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ जाता है। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे, जब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है, उन भगवान शिव की पूजा सबसे अधिक बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शास्त्रास्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।